Air Next, your vision, your voice. FM रेनबो के एयर नेक्स्ट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपांशा तोमर, सत्यवती कॉलेज इवनिंग की छात्रा, अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। तो आज का विषय आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में बात करने से पहले अपने सभी साथियों का परिचय ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सृष्टि है। मुझे डांसिंग और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। साथ ही मैं 1DNU की एनसीसी नेवल विंग कैडेट भी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम झा है और मुझे पुस्तकें पढ़ना और नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु है। मैं हिंदी ऑनर्स सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरी विशेष रुचि पुस्तकों को पढ़ने में है। मेरा नाम प्रेक्षा है। मैं हिंदी ऑनर्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं ड्राइंग और लेख लिखने में विशेष रुचि रखती हूँ। श्रोताओं, ये तो था मेरे सभी साथियों का परिचय। फिलहाल टॉपिक पर बात करने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगी कि आत्मनिर्भरता क्या है। तो आपको अगर कोई चीज पसंद आ रही है और आपको खरीदनी है तो आप उसके लिए अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट हैं कि वो आपको कब पॉकेट मनी दें और कब जाकर आप वो चीज खरीदेंगे। तो क्या आप खुद आत्मनिर्भर हैं? नहीं। आत्मनिर्भर बनाने से पहले हमारा खुद का आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में हमारे देश का यूथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो काफी सारे फैक्ट्स हैं अगर हम बात करें। सबसे पहला फैक्ट जो मुझे लगता है कि भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया के लोगों में बहुत पोटेंशियल है कुछ इनोवेटिव करना, अपने क्रिएटिव माइंड से एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, जिससे कि लोग खुद तो आत्मनिर्भर बने ही साथ औरों को भी आत्मनिर्भर बनाएं। सत्यम, मुझे लगता है आप भी इस बारे में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। बिल्कुल दीपांशा, जैसा तुमने कहा कि हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर हो उससे पहले हमें स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मनिर्भर नागरिक से ही राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है। इस पर मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की 2 पंक्तियां याद आ रही है कि बनता बस उद्यमिता ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। अर्थात यदि हम उद्यमिता करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, तो उससे हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ेगा और हमारी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करके हम अपने जीवन को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकेंगे। और जैसे हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। इसीलिए अपनी स्किल्स पर और एंटरप्रेन्योरशिप पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे देश का विकास छोटे छोटे उद्योगों से ही हो सकता है। कुटीर उद्योग को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो इसके लिए हम भारत सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और कई प्रकार के ऐसे योजनाएं हैं जिसके के माध्यम से भारत सरकार उद्यमियों को सपोर्ट करती है। धन्यवाद सत्यम। तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमें बहुत अच्छे से गाइड करा है और हम सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। विदेशी प्रोडक्ट्स खरीदना आजकल के यूथ के लिए बहुत कॉमन हो गया है। मार्केट में आजकल काफी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनमें से आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर लिखा होता है मेड इन सो एंड सो कंट्री। यहाँ का सारा पैसा वहाँ की जीडीपी में ऐड होता है, जिससे उनका फॉरेन ट्रेड हमसे बढ़ जाता है, तो उससे उनकी करेंसी की बढ़ोतरी भी होती है। तो हमें अपनी डिपेंडेंसी और देशों से कम करने की जरूरत है। तो अब मैं सृष्टि से जानना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। जी दीपांशा, मेरा मानना है कि हमारे युवा पीढ़ी को एक बात ध्यान में रखनी होगी। आत्मनिर्भर भारत का मतलब मैं से नहीं, हमेशा हमसे है, क्योंकि देश मैं से नहीं बल्कि हमसे बना है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हाँ, मैंने अपने देश का नमक खाया है। इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है, नमक बहुत कीमती वस्तु है, क्योंकि नमक कड़ी मेहनत और समानता का प्रतीक है। इसी प्रकार हमारी युवा पीढ़ी गांधी जी से एक सीख ले सकती है। जब उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू करके अंग्रेजों के कानून को तोड़कर भारत में नमक बनाया, उस समय नमक भारत के आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। जैसा कि हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी लोगों ने बहुत से ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, जो युवाओं को अवसर दे रहा है और उनका स्किल डेवलपमेंट करने में मददगार साबित हो रहा है।
युवा पीढ़ी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए हम खुद से ईमानदार रहें और अपने सामाजिक मूल्यों को साथ लेकर चलें। धन्यवाद। अब मैं हमारे अगले साथी से पूछना चाहूंगी कि इस विषय पर वह क्या सोचते हैं। धन्यवाद दीपांशा। भारत के कई छात्र जो विदेश जाना पसंद करते हैं, तो मेरा उनसे कहना है कि क्या आप आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमारे साथी सत्यम ने बताया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने से पहले खुद का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक होता है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों की यह सोच है कि अगर वह विदेश जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और वहीं पर रुककर अपना जीवन यापन करेंगे, तो मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि हमारा भारत किसी भी फील्ड में किसी भी देश से पीछे नहीं है, और अगर भारत का युवा चाहे तो भारत को सबसे आगे ला सकता है। आत्मनिर्भरता से भारत में देसी और घरेलू उद्योग बढ़ेंगे, जिस वजह से भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश के कुशल और सक्षम लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। इससे देश की आर्थिक हालत भी सुधरेगी और देश में आत्मनिर्भरता से उद्योगों के साथ साथ युवाओं को भी रोजगार में अवसर प्रदान होंगे। इससे देश में गरीबी भी कम हो सकेगी। धन्यवाद प्रियांशु, आत्मनिर्भरता के ऊपर प्रकाश डालने के लिए। आत्मनिर्भरता की बात करें तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही हैं हमारे देश की महिलाएं, जैसे कि घरों से लंच बनाना, पापड़ बनाना, वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, घरों को भी संभालना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना, जिससे कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। इसी के बारे में सत्यम कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ दीपांशा, मैं कहना चाह रहा था कि हमारे देश में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि घर से काम शुरू करके आज राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। कई सारे ऐसे उद्योग हैं जैसे कि अचार बनाना, पापड़ बनाना, और इसमें महिलाओं ने एक उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। जब हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका, तो उसी में हम समाज के हर वर्ग को, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर कोई भी हो, इसमें हर किसी ने योगदान दिया है। जैसे मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि लघु उद्योग, जो कि शुरुआत तो होती है लघु उद्योग से, लेकिन वो बाद में बड़े उद्योग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने भी कहा है लोकल फॉर वोकल, यानी कि जो लघु उद्योग है, जो लोगों ने उत्पादित किया है लघु स्तर पर, हम उन्हें खरीद कर भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि यदि कहीं उत्पादन हुआ है तो उन्हें आवश्यकता है ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिल सके और वो और प्रोत्साहित हो सके अपना काम करने के लिए। हमारे देश में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो कि सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं और वो सभी मिल करके अपने उत्पाद बनाते हैं और एक साथ बाजार में ले जाकर बेचते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है और वो अपने आप को स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होता है हमारे समाज में। थैंक यू सत्यम। तो अब हम बात करना चाहेंगे मेक इन इंडिया स्कीम की, जो कि लॉन्च की गई थी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। मेक इन इंडिया क्या है? हम लोगों के दिमाग में एक बात रहती है, घर की मुर्गी दाल बराबर अपॉलॉजीज, बट इन सिंपल एक्सप्लेनेशन, हर वो चीज जो स्क्रैच से अपने ही वतन से बनेगी और खर्चा कम से कम होगा। और हम इंडियंस तो इतने ज्यादा जुगाड़ू हैं कि हॉलीवुड फिल्म के बजट पर ही हम पहली बार मंगल ग्रह पर पहुंच गए थे। हिंदुस्तानी होना जितने गर्व की बात है, उससे कई ज्यादा हिंदुस्तान का हो जाने में है। इस मिट्टी का कर्ज बस इतना सा रेवेन्यू रिस्पेक्ट करता है, ऑफ कोर्स विद जीएसटी। तो अब मैं हमारे अगले साथी के विचारों के बारे में जानना चाहूंगी। साथियों, मुझे लगता है हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 4 L पर फोकस करना होगा, जो है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। इनसे जुड़ी बारीकियों पर जोर देते हुए इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे 5 स्तंभों को मजबूती से खड़ा करना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में 65% आबादी युवा है। भारत सरकार द्वारा देश के युवाओं की स्किल को बढ़ाने के अलावा उन्हें सशक्त बनाने की एक बड़ी पहल स्किल इंडिया है। इसके जरिए युवाओं की स्किल का विकास किया जाता है ताकि वो अधिक रोजगार परक और अधिक उत्पादक बन सकें। मई 2020 में भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था
के सभी आयामों में आत्मनिर्भर हों। उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े। और एक ऐसा नाम जिससे हम सभी परिचित हैं और जो कि हमारे रोल मॉडल भी हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारतीय युवा शक्ति अपने पराक्रम से विश्व को बदल सकती है। निश्चित ही युवा शक्ति को एक भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना ही पड़ेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और भारत के युवा भी इस विषय में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वो तरह तरह के अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश के रोजगार भी बहुत बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद प्रेक्षा। अब सृष्टि, आप भी कुछ बताना चाहती हैं क्या इस विषय के बारे में? जी दीपांशा, मैं कहना चाहूंगी किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार युवा शक्ति होती है। युवाओं के कंधों पर ही वर्तमान और भविष्य निहित होता है। किसी भी देश की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है उस देश की युवा शक्ति कार्यशील और ऊर्जावान हो। युवा जितना राष्ट्रीय प्रेमी और कौशल युक्त होगा, देश की तरक्की और उन्नति की संभावना उतनी ही अधिक प्रबल होगी। भारत का इतिहास साक्षी है कि देश में जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो युवा शक्ति की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण सहज रूप से ही संभव हो पाए हैं। अगर जरूरत है तो युवाओं का सकारात्मक मार्गदर्शन कर उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने की। धन्यवाद दीपांशा। थैंक यू सृष्टि। तो आज हमने बात करी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में। तो हमारे साथियों ने काफी सारे फैक्ट्स हमें बताए, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेड इन इंडिया एंड इमिग्रेशन। तो चलते चलते मैं बस इतना कहूंगी कुछ पंक्तियों में कि कुछ बातें थी, कुछ सवाल थे। एक्चुअली बहुत से सवालों में से एक सवाल, अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में किस प्रकार योगदान दिया। एवरी स्टेप मैटर्स। वतन के लिए कुछ कर जाने वाले लोग, सोच इंकलाब की लेकर अकेले चलते जाने वाले लोग, अंधेरा डरता है उस गांव से क्योंकि वहां रहते हैं दिया बनाने वाले लोग। तो फिलहाल हम सत्यवती कॉलेज इवनिंग के स्टूडेंट्स एयर नेक्स्ट के इस अंक से अब आप सभी श्रोताओं से इजाजत लेना चाहेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। एयर नेक्स्ट।